हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। आज हम क्लास 9th चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक, अब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर हम दो एक्सिस का यूज़ करते हैं, है ना, एक प्लेन का यूज़ करते हैं। देखिए ध्यान से, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्ट पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, 0,0, और ये वाला पॉइंट होता है आपका 0। ठीक है, यहाँ पे मैं 0 ले रहा हूँ तो यहाँ लूँगा 1, यहाँ लिया 2, यहाँ पे लिया 3, यहाँ पे लिया 4। ठीक, वैसे ही यहाँ पे लेंगे -1, ये -2, ये -3, और ये हो गया -4। ठीक, उसके बाद देखते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ -1, -2, -3, -4। ओके, ठीक, यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब जैसे कि हमको कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट जैसे कि 2,3 है, इसको हमको प्लेन में शो करना है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा याद रखना है बेटा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट मतलब the distance of a point, the distance of a point from y axis, from y axis, from y axis is called x coordinate, x coordinate, और एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है, इसी को एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद याद रखना है आपको वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक, इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। क्लियर है? ठीक है, मतलब किसी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और किसी पॉइंट का वाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, आप याद रखना, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोला जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। ठीक, हमेशा आपको ध्यान रखना है, हमेशा कोई किसी का भी कोऑर्डिनेट लिखना है तो हमेशा हम एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, अब मैंने बोला मान लो मुझे 2,3 को यहाँ पे शो करना है, 2,3 को शो करना है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है? 3। तो एक्स में आप ढूंढोगे 2, एक्स में किसको ढूंढोगे? एक्स में ढूंढोगे आप 2 को, तो ये हो गया आपका 2, और वाई में ढूंढोगे आप 3 को, वाई में ढूंढोगे आप 3 को, और दोनों को आपको आगे बढ़ाना है, दोनों को आपको ऐसे आगे बढ़ाना है। जहां पे इंटरसेक्ट पॉइंट मिला, जहां पे इंटरसेक्ट पॉइंट मिला उसको बोलोगे 2,3। बोलो क्लियर है क्या?
ठीक है, कलर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 3 माइनस 2 को मुझे शो करना है। किसको शो करना है? 3 माइनस 2। तो x कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है और y कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है? तो सबसे पहले मैं x एक्सिस में क्या ढूंढूंगा? 3। x एक्सिस में क्या ढूंढूंगा? 3। तो ये हो गया आपका 3। बोलो ओके है क्या? ठीक है। अब मैं y एक्सिस में क्या ढूंढूंगा? -2। y एक्सिस में क्या ढूंढूंगा? -2। तो -2 कहाँ दिख रहा है? ठीक है, हमेशा याद रखना है, राइट साइड में प्लस रहेगा, लेफ्ट साइड में माइनस, ऊपर रहेगा प्लस और लेफ्ट नीचे रहेगा माइनस। ठीक है, याद रखना है बेटा, राइट साइड में क्या लेना है? प्लस, लेफ्ट साइड में लेना है माइनस, अपर साइड लेना है प्लस और लोअर साइड लेना है माइनस। ठीक है, ओके। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे -2 दिख गया और यहाँ पे 3 दिख गया, दोनों को आगे बढ़ाना है। इधर 3 को भी ऐसे आगे बढ़ाया, जहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट मिला वहाँ पे हमको मिल गया 3, -2। बोलो ओके है क्या? ठीक। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो हमको बोलता है मान लो मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे शो करना है किसको? -2, 5 को शो करना है। और एक क्वेश्चन और क्या? -3, -4 को शो करना है मुझे। ठीक है, क्लियर है? प्लेन में शो करना है मान लो। तो कैसे शो करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। यहाँ पे बोल दिया मैं 0, यहाँ पे बोला 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5। ठीक है, यहाँ पे लिए -1। सबका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ध्यान रखना है, सबका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। -1, यहाँ लिया -2, यहाँ -3, -4 एंड -5। ठीक है ना? मैंने क्या बताया? राइट साइड में प्लस लेना है, लेफ्ट साइड में माइनस, अपर साइड प्लस, मतलब ऊपर में क्या लेना है? प्लस और नीचे में माइनस। तो यहाँ पे ले लिए 5, यहाँ 6। ठीक, ठीक उसी प्रकार नीचे भी लेना है, -1, -2, -3, -4, -5। ओके, मुझे शो क्या करना है बेटा? -2, 5 है ना। सबसे पहले मुझे क्या शो करना है? -2, 5 शो करना है। किसको शो करना है? -2, 5। उसके बाद क्या शो करना है? -3, -4 है ना। तो मान लो मुझे ये वाला चीज शो करना है। तो देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कौन है? x कोऑर्डिनेट कौन है? -2। और y कोऑर्डिनेट कौन है? 5। ठीक, तो x एक्सिस में आप किसको ढूंढोगे? -2 को। x एक्सिस में किसको ढूंढोगे बेटा? तो x एक्सिस में -2 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। और y एक्सिस में 5 कहाँ दिख रहा है? अपर साइड है ना, ये देखो 5। ठीक, अब इसको मैं आगे बढ़ा दिया। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, डैश में नहीं करना तो सीधा कर सकते हो। ठीक है, जहां पे दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट मिल रहा है, जहां पे दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट मिल रहा है बेटा, उसको मैं क्या बोलता हूं? -2, 5। -2, 5। क्लियर है क्या सबको? ठीक, अब जैसे मुझे सेकेंड वाला क्वेश्चन -3, -4 को शो करना है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट -3 है और y कोऑर्डिनेट -4 है। ठीक है, तो x एक्सिस में मैं क्या ढूंढूंगा? -3। तो -3 आपको
आपको यहाँ दिख रहा है। और y एक्सिस में क्या ढूंढूंगा, -4, माइनस है मतलब नीचे होगा, तो ये हो गया -4। ठीक है, अब दोनों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, जहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, -3, -4। बोलो ओके है क्या? ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना आ जाएगा, पॉइंट फाइंड करना आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, हमने बोला कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे बेटा। ये होगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। क्या आएगा? थर्ड। और यहाँ आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। सिंपल से याद रखना है। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये x एक्सिस किस साइड है? राइट साइड है, तो यहाँ पे आएगा प्लस कॉमा प्लस। y एक्सिस भी ऊपर साइड है, इसलिए प्लस कॉमा प्लस। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में याद रखना है, देखो x एक्सिस कौन से साइड में है? लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में है मतलब क्या आएगा? माइनस। y एक्सिस ऊपर है, इसलिए क्या आएगा? प्लस। बोलो ओके है क्या? ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा x एक्सिस माइनस साइड है और y एक्सिस भी माइनस साइड है, तो क्या आएगा? माइनस कॉमा माइनस। जो भी डिजिट लेंगे वो सब माइनस कॉमा माइनस में होगा। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो किस में है? प्लस साइड है, तो प्लस आ गया, और y किस में है? माइनस साइड है, इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, ये एकदम अच्छे से क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल याद रखना है, इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकेंड, इसको बोलेंगे थर्ड, और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके है क्या? ठीक, चलिए हम आज क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज 2 में आ जाते हैं, है ना। एक्सरसाइज 2 जितना बेसिक था मैंने बता दिया आपको। एक्सरसाइज 2, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। इन द कार्टेशियन प्लेन, जो प्लेन का बात कर रहा था, जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस लिए थे, उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, है ना। अब हमको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का नाम बताना है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोले? x एक्सिस। क्या बोले बेटा? x एक्सिस। एंड वर्टिकल लाइन को क्या बोले? y एक्सिस। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर से बोल रहा हूं मैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है को उसको क्या बोलते हैं? x एक्सिस। और वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं? y एक्सिस। याद रखना है। क्लियर है क्या? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है, ये दिख रहा है ना उसमें, सेकेंड क्वेश्चन बोलता है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। तो अब भी कुछ देर पहले हमने पढ़ा, अगर क्या बोल रहे हैं? ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, मतलब ये प्लेन है, प्लेन में कितने एक्सिस होते हैं? दो एक्सिस होते हैं ना। अब ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन, मतलब ये दोनों लाइन क्या बनाते हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो इसको मैंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला सेकेंड, थर्ड, और ये क्या हो गया? फोर्थ। अभी बताया ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्वाड्रेंट। क्या आ जाएगा? क्वाड्रेंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन। तो ये दोनों लाइन क्या फॉर्म करते हैं? क्वाड्रेंट फॉर्म करते हैं। ओके है क्या? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट
राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट। मतलब दोनों लाइन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन। याद रखना है, ओरिजिन बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। ओके है? क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो इसके लिए अपने को डायग्राम चाहिए। डायग्राम देख लेते हैं। मतलब डायग्राम को देख के ना जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर बताना है। डायग्राम देख के जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर बताना है। तो डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका डायग्राम है, ठीक? ओके, मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो देखिए इस डायग्राम में बी को ढूंढोगे। बी कहाँ पे दिख रहा है? देखिए बी कहाँ दिख रहा है? एक्स एक्सिस में अगर मैं बात करूं, एक्स एक्सिस में बात करूं, ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस में बात करूं तो ये बी कहाँ पे आ रहा है? -5 पे आ रहा है। एक्स एक्सिस में कहाँ पे आ रहा है? -5 पे। और वाई एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -5, 2। बोलो ओके है क्या? देख लीजिए क्या आ जाएगा? -5, 2, -5, 2। ठीक है, अब मेरे को पूछता है कोऑर्डिनेट ऑफ सी। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहाँ पे ढूंढिए? ये देख लीजिए यहाँ पे सी दिख रहा है। अब सी एक्स एक्सिस में कहाँ पे ढूंढना है? एक्स एक्सिस में देखो ये कहाँ पे है? 5 पे है। और वाई एक्सिस में कहाँ पे है बेटा? -5 पे है ना? तो हमेशा याद रखना है किसको पहले लिखा जाता है? एक्स कोऑर्डिनेट को। तो ये क्या लिख दिया मैं? 5। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका? -5। लाइन समझ आया क्या? ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका 5, -5। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। मतलब जो -3, -5 को शो कर रहा है उसका नाम क्या है, ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए -3, -5 कहाँ है? ढूंढना है। तो हमको क्या बोल रहा है? -3, -5 ढूंढने बोल रहा है ना। तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट और ये हो गया y कोऑर्डिनेट। x में -3 ढूंढे, ये दिख रहा है -3, और y में -5 ढूंढे, ये दिख रहा है -5। अब ये -3 को आगे बढ़ाया, -5 को इधर आगे बढ़ाया, कहाँ पे मिल रहा है? E पे मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? -3, -5 होगा ना। तो -3, -5 का नाम क्या है, ऐसा पूछा था। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? E। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? E। इसका आंसर होगा E। बोलो ओके है क्या? ठीक। अब बोल रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। 2, -4 का नाम क्या है, ऐसा पूछ रहे हैं। किसका नाम पूछ रहे हैं हमको? 2, -4 का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कौन है बताओ? 2 है। और y कोऑर्डिनेट कौन है? तो x एक्सिस में क्या ढूंढेंगे? x एक्सिस में 2 ढूंढे, ये दिख गया हमको। और y एक्सिस में क्या ढूंढेंगे? -4, ये दिख गया। दोनों को ऐसे आगे बढ़ाए तो कहाँ पे मिल रहा है? G पे, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा? 2, -4। मतलब 2, -4 का नाम क्या हो गया? G। बोलो क्लियर है क्या? सबको क्लियर हो रहा है? ठीक। अब क्या पूछा है? द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, है ना। तो पॉइंट D का एब्सिसा बताना है। पॉइंट D कहाँ पे दिख रहा है आपको? कहीं दिख रहा है पॉइंट D? हाँ, ये देखो दिख रहा है पॉइंट D, यहाँ पे दिख रहा है। अब ये x एक्सिस में कहाँ पे है? 6 में है। देखो x एक्सिस में 6 पे है, और y एक्सिस में कहाँ पे है? 2 पे। तो पहले x कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, तो ये हो गया 6, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2। ठीक है, तो इसका एब्सिसा क्या आएगा बेटा? एब्सिसा क्या आएगा? 6। इसका आंसर आ गया आपके पास 6। ओके। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H।
एच का ऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो एच ढूंढो, एच को ढूंढो, एक्स में कहाँ पे है, -5 में, और वाई में कहाँ पे है, -3 में। तो इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5, -3, है ना। हमको क्या पूछे है, ऑर्डिनेट पूछे है, ऑर्डिनेट पूछे है तो क्या आ जाएगा बेटा, -3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बच गए, 7th और 8th। 7th और 8th को आपको बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।